और धातु पढ़ रहा है ना? यस सर। क्लास 10 का है। यस सर। इसको मुझे सही से समझ लेना चाहिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें पहले मैं धातु को समझता हूँ। किसको? धातु। धातु कैसा होता है? ठोस होता है। धातु में मुझे 5 टाइप चीज और देखना चाहिए। क्या क्या? 5 टाइप। उसको हमको क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए। एक अवस्था देखनी चाहिए, एक अवस्था चमक देखने के लिए, सुचालक देखना चाहिए, तन्यता देखना चाहिए, ऑक्साइड का मतलब क्षारीय है कि अम्लीय? यस सर। बनता है क्षार, बनता है अम्लीय बनता है। अवस्था जो ठोस होता है ना, ठोस जो होता है वो एस डी एफ में बनता है। पी ब्लॉक में 3 चीजें हैं, ठीक है। पी ब्लॉक में द्रव भी आ जाएगा, यस सर, गैस भी आ जाएगा, यस सर, और क्या आ जाएगा? ठोस भी आ जाएगा। ठोस भी आ जाएगा। यस सर, आपको पता है कि ये 118 तत्व तो होता है ना, एलिमेंट। यस सर। उसी में से क्या करना है? उसी का उपयोग होगा, उसी को क्या करना है समझना, बाकी कुछ अलग नहीं है इसमें। यस सर। जो हम लोग पहले समझ लिए, ठीक है ना। तो एस डी एफ में ठोस होता है, टी ब्लॉक में भी होता है, लेकिन वह क्या करता है? भंगुर होता है। उसको अगर पीटोगे ना तो वह क्या करता है? टूटने लगता है, इसलिए उसको भंगुर बोला जाता है। इनकी धातु जो अवस्था कैसी होती है? ठोस होता है। यस सर। इसमें चमक होता है। कोई लोखंड लिए हो, मजबूत लोहा लिए हो, कोई भी लोखंड लिए रहेंगे, यस सर। उस लोखंड को अगर आप काटेंगे ना तो आप कुछ टाइम तक ले, कुछ समय तक ले, कुछ दिन तक ले देखेंगे तो चमकता हुआ दिखाई देगा। यस सर। लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या करता है? हवा यानी ऑक्सीजन लगते वो क्या करता है? फिर वो जम जाता है, बेकार हो जाता है, ऑक्साइड जम जाता है। वो इसीलिए वो बोल रहा है कि चमक कैसा होता है, ठीक है ना। यस सर। कह रहा है कि सुचालक, ये सुचालक बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अगर उसे गर्म करोगे लोखंड को तो वो गर्म हो जाता है, छुओगे तो तुरंत हाथ जल जाता है। यस सर। लेकिन अगर उसमें करंट लगेगा बिजली का तो वो क्या कर देगा? तुम अगर उसको छुओगे तो उठा कर पटक देगा ना। यस सर। तो सुचालक यानी उष्मा का भी अच्छा चालक होता है, और Yes, इसका विद्युत का भी अच्छा विद्युत का भी चालक होता है, ठीक है ना। कह रहा था तन्यता, इसको अगर पीटेंगे ना धातु को पीटेंगे तो एक चादर बन जाए। Yes, मैंने sir. वीडियो में डाला। Yes, sir. Yes. तन्यता, कोई तार आप लोग देखे होंगे कभी खींचे Yes, होंगे sir. पकड़ से ना तो वो खींचा जाता होगा, तना जाता होगा, तना जाता है। थोड़ी सी डिस्टेंस उसकी बढ़ जाती होगी, जितना था उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तन्यता। इसके बारे में हमको क्या कर लेना चाहिए? समझ लेना चाहिए। ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड का मतलब या तो क्षारीय या तो क्या होता है? अम्लीय हो सकता है ना। यस सर। इस तरीके से हमें अभी आगे हम समझेंगे, इसको अच्छे से कर लेंगे। लेकिन अभी हम इसमें समझने वाले क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट यस सर। ना। यस सर। देखो मैंने डी ब्लॉक का लिया, स्केडियम से लेके कहाँ तक? जिंक तक, जिंक तक, यानी 21 से 30 तक, 30 तक। है ना। यस सर। कितना तत्व? एक तत्व है सर, ये क्या है? तत्व 1 से लेके 118 तक, Yes, sir. हाइड्रोजन से लेके ऑर्गेनिक। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है? कह रहा है कि ये क्या है? एक कोई तत्व है, ये शक्तिशाली तत्व है, किससे? कॉपर से ज्यादा मजबूत है। Yes, sir. क्योंकि जिंक लास्ट में और कॉपर क्या है इसके पीछे 26 तक ले इसका उल्टा चलता है। जिंक मजबूत रहेगा, कॉपर क्या होता है? कमजोर। लेकिन स्केडियम से लेंगे तो जिंक कमजोर पड़ेगा, और कौन? स्केडियम भारी पड़ता है, ठीक है। 25 तक ले देखा जाता है, ठीक है ना। Yes. जिंक क्या है? मजबूत है, कॉपर क्या है? कमजोर है। लेकिन इसमें जब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं ना तो इसमें एक तत्व मिलना चाहिए और एक क्या मिलना चाहिए? यौगिक। जो तत्व होगा वह क्या होना चाहिए? अधिक क्रियाशील होना चाहिए। यस जो सर। तत्व होगा वो अधिक क्रियाशील होगा, और जो यौगिक होगा वह कम क्रियाशील वाला होगा, और उसमें जो तत्व होगा वह जिंक से क्या होना चाहिए? कमजोर होना चाहिए। क्योंकि ये जिंक उसको हटाएगा ना, हटाएगा तब वो जाके उसका जगह लेगा और वो क्या करेगा? दूसरी जगह चला जाएगा। तो वही बता रहा है, क्या कह रहा है कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, यहाँ जिंक लिया गया, जिंक क्या? अधिक क्रियाशील तत्व, और ये क्या? यौगिक। किसी यौगिक का क्या कह रहा है? किसी यौगिक का कॉपर सल्फेट किसी यौगिक में उपस्थित, इसमें उपस्थित है, जिंक से कमजोर कॉपर है ना? Yes, ये क्या sir. है? एक कारक उपस्थित कम क्रियाशील वाला तत्व है। कॉपर क्या है? इससे कमजोर है ना। Yes, कम sir. क्रियाशील वाला तत्व को विस्थापित कर क्या कर उसकी जगह लेने उसकी का जगह क्या हड़प कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। देखो जिंक से जब मैंने आयरन का 26 नंबर वाला भी किया तो आपको क्या पता चला?
F ही इधर आया और ये क्योंकि ये जिंक मजबूत है और आयरन क्या है कमजोर है। यहाँ तक ले कार तक ले 25 तक ले ये देखा 25 जाता है। तक ले। 25 तक ले इधर वाला देखेंगे तो इधर वाला मजबूत पड़ेगा, जिंक कमजोर पड़ेगा। 25 के बाद जो ये आयरन है, आयरन वाला क्या होगा कमजोर है और जिंक क्या है मजबूत है। और ये कोबाल्ट और निकल जो दोनों बराबर दो है ना, तो इसमें दो दिखाई देगा, दो तीनों ये बराबर इसको नहीं ले सकते। कॉपर कमजोर है लेकिन जिंक क्या है इसमें मजबूत है। लेकिन इधर देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ ये वाला मिडल है, इसका नहीं लेना चाहिए। देखो ये बड़ा है तो ये वाला इनसे जिंक से मजबूत है, ये जिंक से मजबूत है, ये जिंक से मजबूत है, लेकिन आयरन जिंक से मजबूत नहीं है। लेकिन और ये कॉपर भी जिंक से मजबूत नहीं है, ये माना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि 26 के बाद वाला जो होगा वो वीक होगा किससे जिंक से, लेकिन स्कैंडियम जो होगा जिंक से क्या होगा स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर मैंने जिंक लिया, जिंक के बाद हमें क्या करना है कि अगर मैं मुझे F ही लेना पड़ेगा तो मैं F ही लूंगा, इधर से लेना पड़ेगा ना कि इधर से ले सकते हैं। SO4 लगाना पड़ेगा ना। यस सर। SO4 के बारे में भी हम लोग जानते हैं। इसको करेंगे तो ये मेरा क्या है अधिक अधिक क्रियाशील वाला तत्व है ना, और ये कम क्रियाशील वाला क्या है तत्व। ये यौगिक है, कम क्रियाशील वाला यौगिक है, 2 तत्व है ना इसमें यौगिक है। लेकिन ये तत्व कौन कौन सा होगा कमजोर, ये आयरन कम होगा। ठीक है ना। जिंक से तो यहाँ पे हम लिखेंगे जिंक किसको हटा देगा, इन्हीं को हटा देगा और यहाँ पे हो जाएगा ऐसा ही तो बनता है। ठीक है ना। अगर मैं स्कैंडियम से करूँ 21 नंबर तो इसको ये नहीं हटा पाएंगे क्योंकि जिंक आगे नहीं आ सकता, क्योंकि जिंक कमजोर है किससे स्कैंडियम से। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस का क्या आएगा 3 प्लस। अब यहाँ पे हम जिंक लगा के कर सकते हैं, जिंक और ये इसको लगाते हैं करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यस सी और क्या हो जाएगा SO4 ब्रैकेट में SO4 इसका 3 है तो 3 लिख देगा प्लस बाहर कर देना। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं सभी रिएक्शन को क्या कर सकता हूँ, विस्थापन में कई रिएक्शन हम दिखा सकते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे 3 को दिखाया, 3 के और भी लिख सकते हैं, इससे बना सकता हूँ। टाइटेनियम का बना सकता हूँ, तुम लोग बनाए थे अभी, वैनेडियम का भी बनाए थे तुम लोग, क्रोमियम का भी बनाए, इधर वाला भी बनाए, तो ये ऐसे बन जाएगा सिंपल।